नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अजय वर्मा और एक बार फिर से आपके साथ इस वीडियो में जुड़ा हूं। दर्शकों, आपको बता दें कि फरीदाबाद इनकम टैक्स बार एसोसिएशन के द्वारा आज एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इसकी एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है 2023 से 24 तक की आप सामने देख सकते हैं। एडवोकेट शशिकांत सिंह जी हैं जो इसके प्रेसिडेंट हैं और आरुष गुप्ता जी इसके सेक्रेटरी हैं और तमाम जो पदाधिकारी हैं इनकी तस्वीर आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि हर साल फिट बार एसोसिएशन के द्वारा जो है एक डायरी वितरण का कार्यक्रम होता है और इस कार्यक्रम के अंदर आज जो है आपको बता दें, एक बार इसका बैनर और आगे दिखाएंगे आगे चल के। आपको बता दें आज इनकम टैक्स के कमिश्नर जो है अनंत केडिया जी यहाँ पर पहुँचे हैं। आपको बता दें अनंत कुमार केडिया जी जो कि प्रिंसिपल कमिश्नर इनकम टैक्स ऑफिस के हैं, वहीं डॉक्टर सुनील गौतम जो है यहाँ पर पहुँचे हैं और कई यहाँ पर जो है आपको बता दें ये जो बैनर है आज के कार्यक्रम का है। यहाँ पर आज डायरी दी जा रही है जो जितने भी फिटबार यानी कि फरीदाबाद के जो जुड़े हुए हैं फिटबार से उन सभी को आज जो है 2024 की डायरीज दी जा रही है और इसका मकसद क्या होता है इसके बारे में आपको अगली रिपोर्ट में दिखाते हैं। देखिए, इनकम टैक्स बार एसोसिएशन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है टैक्स कलेक्शन में और टैक्स पेयर्स को सही राय देने में, उनसे टैक्स कंप्लायंस कराने में और फिर फाइनली जो हमारा टैक्स कलेक्शन होता है दैट गोज़ टुवर्ड्स नेशन बिल्डिंग। तो कीपिंग उसको ध्यान में रखते हुए हम इनकम टैक्स बार एसोसिएशन के फंक्शन में हमेशा आते हैं, अपने इनके प्रॉब्लम्स को सुनते हैं और अपने जो नई इनिशिएटिव जो डिपार्टमेंट की है उनको बताते हैं। तो टैक्स पेयर के लिए अच्छी स्कीम को आपने लॉन्च की? बहुत सारे चीज़ें हुई। हमारी वेबसाइट है जो बहुत यूज़र फ्रेंडली है, वो पूरी रिवैम्प हुई है और एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च हुआ है जिस पर इनकम टैक्स की सारी चीज़ें आप देख सकते हैं और कर सकते हैं। और एक गवर्नमेंट ने एक ई वेरिफिकेशन स्कीम भी लॉन्च की है जिसमें जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से इंफॉर्मेशन आते हैं वो हम टैक्स पेयर को पुश करते हैं कि भाई ये इंफॉर्मेशन हमारे पास आई है, आप बताइए इसमें आप कुछ और अमाउंट दिखा रहे हैं और इंस्टीट्यूशन कोई और अमाउंट दिखा रहा है। तो टैक्स पेयर को एक मौका मिलता है उस पर रिप्लाई देने का और उससे कोर्सिव एक्शन अवॉइड हो सकता है। सर देखिए, जिस तरीके से 6% इंक्रीज कर दिया गया तो इसका क्या इम्पैक्ट देखते हैं, किस तरीके से आपको फैमिली? सो हमारा ऑल इंडिया कलेक्शन 23% से रफली बढ़ रहा है और फरीदाबाद का एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स वगैरह का जो रेगुलर टैक्स कलेक्शन है वो रफली 6% बढ़ा है। तो हम चाहते हैं कि टैक्स कलेक्शन और बढ़े। जो फरीदाबाद का जो टैक्स कलेक्शन का ग्रोथ रेट है ये ऑल इंडिया टैक्स कलेक्शन के ग्रोथ रेट को मैच करे या उसको सरपास करे। तो ये हमारी गुजारिश थी इनकम फिट बार एसोसिएशन से कि वो टैक्स पेयर्स को अवगत कराएं कि भाई वो अपने टैक्स पेमेंट में कोई डिले नहीं करें, उसको टाइमली करें और पूरा फुल कंप्लायंस करें। सर, एक और आपने अपने संबोधन में बात कही थी ग्रीवेंसेस की, तो बात करें इस बार जो ग्रीवेंसेस की आपने बताई थी, क्या कहना? फरीदाबाद में करीब करीब 2.5 लाख टैक्स पेयर हैं और आप देखिए कि ग्रीवांसेज हमारे पास 1300 आए ही हैं। 0.5% भी नहीं हुआ ग्रीवांसेज। तो 99.5% टैक्स पेयर्स को कोई ग्रीवांस नहीं है। और जहां मैंने बताया आपको कि 88% ऑफ दोज ग्रीवांसेज, मतलब उसमें 1150 ग्रीवांस हमने सॉल्व कर दिया है। एंड हमारा प्रयास है कि जैसे ही कोई ग्रीवांस आए विदिन 7 डेज वी ट्राई टू सॉल्व इट। टैक्स पेयर को और बढ़ाने के लिए क्या कुछ आप लोगों की स्कीम होगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा और लोग टैक्स पेयर बने? हमारे एक अवेयरनेस का प्रोग्राम भी, आउटरीच प्रोग्राम भी चलता है। वहाँ हम जाते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं, लोगों को अवेयर कराते हैं टैक्स कानून के नियमों से का, और सो दैट हमारा नए टैक्स पेयर ऐड हों। इसके अलावा हमारा इन्फोर्समेंट डिवीज़न भी है जो कि एक्शन लेता है। दैट ऑल्सो क्रिएट्स, एक लोगों के मन में एक बात होती है कि नहीं भी टैक्स कंप्लायंस करना चाहिए। और हमारा काफ़ी मीडिया पब्लिसिटी भी होती है कि भाई नेशन बिल्डिंग के लिए टैक्स कंप्लायंस होना बहुत ज़रूरी है। न्यूज़पेपर्स में ऐड आते हैं कि भाई 15 दिसंबर आ गया, अपना एडवांस टैक्स पेमेंट करो। फिट बार की आज जो पुस्तकें आज डायरी जो है 2024 की दी गई हैं और इसके तहत फरीदाबाद की कई संस्थाओं के लोग यहाँ पर शामिल हुए, इससे कितना फ़ायदा होगा? बिल्कुल, जितने लोग यहाँ आज आए हैं ये इनके थ्रू हम जो ये 2.5 लाख टैक्स पेयर हैं फरीदाबाद में, उन तक हम पहुँचेंगे। और जो हमने जैसे अपने प्रॉब्लम्स रखे कि भाई आप अपने बैंक अकाउंट को वेरीफाई करें या अपने रिटर्न को वेरीफाई करें ताकि हम रिटर्न प्रोसेस कर पाएँ और अपने टैक्स को टाइम पे पेमेंट करें। तो ये माध्यम है। जैसे
आज फरीदाबाद 1 वाले अपने एडवर्टाइज कर रहे हैं, ये एक तरह से हमारे डिपार्टमेंट का भी एक एडवर्टीजमेंट है ये 2.5 लाख टैक्स पेयर्स तक पहुंचने का। एक रूफ के नीचे सभी इकट्ठा हुए हैं, तो कैसा लगा इस इवेंट के बारे में, क्या कुछ कहेंगे और क्या अपडेट करना चाहते हैं? नहीं, बहुत बहुत अच्छा लगा। इट ऑलवेज फील्स लाइक अ फैमिली। फरीदाबाद के सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट और एडवोकेट सबसे मिलकर हमेशा एक आत्मीयता का फील होता है, एक अपनापन फील होता है, तो जो कि एक बड़े शहर में शायद उतना नहीं फीलिंग होता है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। टैक्स पेयर्स को एंड में क्या कहना चाहेंगे जो हमारे वीडियो के माध्यम से देखेंगे? सो टैक्स पेयर को मैं बोलना चाहूँगा कि आपकी डिपार्टमेंट से कोई भी ग्रीवांस हो, वी आर देयर टू सॉल्व यू। आप, मैं और मेरे ऑफिसर, दे आर देयर। 85-90% ग्रीवांस जो इस साल आए थे वो सारे हम सॉल्व कर चुके हैं, और हम वचनबद्ध हैं कि हम आपके ग्रीवांस को टाइमली सॉल्व करें। और मेरी दरख्वास्त है, मेरी गुजारिश है सारे टैक्स पेयर से कि आप अपना जो नेशन बिल्डिंग का काम है, जो आप टैक्स पेमेंट करते हैं, दैट गोज टुवर्ड्स नेशन बिल्डिंग, उससे हमारी आर्मी चलती है, उससे हमारे स्कूल चलते हैं, उससे गवर्नमेंट के वेलफेयर प्रोग्राम्स है। तो आप इसी तरह टैक्स कंप्लायंस करते रहें, और जो लोग जहाँ भी थोड़ी ढिलाई हो रही है उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपना टैक्स टाइम पर पेमेंट करें। सर, एक बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री शशिकांत जी से कुछ आप कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और वो अपने टैक्स पेयर्स को हमेशा और एजुकेट करें और उनको प्रेरित करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स पेमेंट करें। पिछले कई सालों से फरीदाबाद इनकम टैक्स बार ये डायरी विमोचन का काम करती रही है। बार और बेंच जिस तरीके से अपना काम करती है, सेम उसी तरीके से फरीदाबाद इनकम टैक्स बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ, उनके ऑफिसर के साथ मिलकर काम करती रहती है। बीच में कई बार मौका मिलता है डिपार्टमेंट के आला अधिकारियों को, हम अपने मेंबरों के सामने जो प्रैक्टिस करते हैं, रूबरू करते हैं, जो समस्याएं होती हैं वो डायरेक्ट हमारे अपने ऑफिसर के सामने रखते हैं। बीच बीच में कई बार हम मेमोरेंडम देते रहते हैं, जो समस्याएं मेंबरों की आती हैं, अधिवक्ताओं की, चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो समस्याएं आती हैं हमारी अपनी बार के पास, तो हम कमेटी के माध्यम से वो डिपार्टमेंट के सामने रखते हैं। और केडिया साहब की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। कई जो शिकायतें थी, कई मेमोरेंडम थे, वो मैंने साहब को दिए और उन्होंने उनको सॉल्व भी किया। पहले और आज के डिपार्टमेंट में काम में ऑनलाइन होने के कारण बहुत से काम, जो प्रोसेस जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के काम का, वो बहुत ईजी हो गया। जैसे सर ने अभी बताया कि इतने ज़्यादा एसएससी होने के बावजूद भी जो ग्रीवेंस है वो बहुत कम है, और जो ग्रीवेंस आती भी हैं वो 90% तक रिजॉल्व हो जाती हैं। और इस टाइप के प्रोग्राम से जो अवेयरनेस है, आज एक ही मंच के नीचे शहर के जितने भी प्रैक्टिस करने वाले संस्थाएं हैं, चाहे वो सेल टैक्स बार हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट ब्रांच फरीदाबाद हो, सीएस हो या आईसीडब्ल्यू है, सभी आज यहाँ मौजूद रहे। और डिपार्टमेंट के ऑफिसर के माध्यम से एक बहुत अच्छा संदेश सभी प्रैक्टिशनर के पास गया, और उन प्रैक्टिशनर से वो मैसेज पूरे शहर के एसएससी के पास पहुंचेगा। तो ये एक मैसेज देने के लिए माध्यम भी बहुत अच्छा है। सर देखिए, जिस तरीके से आप लोग इस इवेंट को वैसे तो जनवरी में करते थे, लेकिन बहुत अर्ली में करने का रीज़न क्या? मैं इस साल का प्रधान हूं, और पिछले 5-6 सालों से मैं सक्रिय रहा हूं इस बार में। और मैंने देखी है कि डायरियां जो हम मेंबर्स को देते हैं, अगर वो डिले होती है तो कई मेंबर उसको यूज़ नहीं करते, क्योंकि 1 तारीख से जिस डायरी पे हमने अपनी कलम चला दी तो हम पूरे साल उसी को कैरी करते हैं, तो वो डायरी की जो गरिमा भी खराब होती है। तो पूरी टीम ने, सी अमित पुनियानी, मनोज गर्ग, आरुष गुप्ता, पूरी टीम ने मेरी मेहनत करी, और 16 दिसंबर को ही हमने वो डायरी मेंबर्स को दी, ताकि 1 तारीख से जो कलम चले वो हमारी अपनी डायरी के ऊपर चले, और हर डायरी के ऊपर हमारे मेंबर्स का नाम प्रिंट होता है, ताकि वो मेंबर्स की जो डायरी है, हमारी जो फिटबार की डायरी है, वो हमारे टेबल पे रखी रहती है। और ये जो डायरी है वो अपने आप, इस डायरी के ऊपर एक स्लोगन है, मान सम्मान और आत्मसम्मान। तो ये जो प्रथा हमारे जो पुराने सीनियर मेंबर जिन्होंने हमें दी है, हम उसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। जिस तरीके से देखिए आप लोग कंटिन्यू आपके टेन्योर में, आपकी लीडरशिप में जिस तरीके से काम हो रहा है, क्या क्या कुछ नया काम हुआ है ताकि और लोग भी जाने? पिछले कुछ सालों में डिपार्टमेंट में जो मैनुअल का जो काम था, और आज ऑनलाइन होने से जो बीच में एक गैप बढ़ गया है, लेकिन इस तरीके से जो इवेंट होते हैं जिसमें डिपार्टमेंट के सभी ऑफिसर और सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट, अधिवक्ता, सीएस
एक ही मंच के नीचे आते हैं, तो बड़े इजीली वे में वो अपना मैसेज हम उनको कन्वे कर पाते हैं, या डिपार्टमेंट जो चाहता है वो मैसेज हमें दे देता है। इसी अभी केडीए साहब ने एक मैसेज दिया, पूरे हिंदुस्तान में 18% टैक्स की ग्रोथ हुई, लेकिन हमारे अपने शहर के अंदर वो ग्रोथ सिर्फ 6% तक गई। अब ये मैसेज हम भी अपने कलीग के थ्रू, अपने फ्रेंड्स के थ्रू एसएससी तक पहुंचाएंगे, ताकि जो बीच में लैप्सेशन है उसको पूरा किया जाए, और जो टैक्स जो फरीदाबाद से जो कम जमा हो रहा है वो उसकी पूर्ति की जाए। आज फिट बार की जो है पुस्तक जो विमोचन और डायरी हुई है, डायरी वितरित की गई है, उसके साथ साथ आज लॉन्चिंग भी की गई है फरीदाबाद 1 की। क्या है ये प्रोजेक्ट, इसके बारे में? बेसिकली रियल टेक इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड 2005 में लॉन्च हुआ था। हमने सोचा कि चलिए अब यहाँ पे जैसे गुड़गांव एक बहुत इस्टेब्लिश जगह बन गई है ITITS स्पेसेस के लिए, कमर्शियल स्पेसेस के लिए, हम चाहते हैं कि फरीदाबाद भी उसी तरीके से डेवलप करे और जाना जाए नेक्स्ट IT हब। इसीलिए हमने यहाँ पे ये प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करा, जो रेरा रजिस्टर्ड है प्रोजेक्ट, जो OC जिसके पास आ चुका है, और हम चाहते हैं कि ऐसे कहीं ITITS ऑफिस खुले नेक्स्ट, जैसे आप एक IT हब मानते हैं गुड़गांव को, हम चाहते हैं कि फरीदाबाद भी उसी तरीके से ग्रोथ करे, प्रोग्रेस करे। इसलिए हम चाहते हैं कि ये ऑफिसेज़ यहाँ पर खुलें, कमर्शियल स्पेसेस आए। इनफैक्ट हमने कई कंपनीज़ के साथ नीचे रिटेल स्पेसेस के लिए भी टाई अप किया है, जिससे और सुविधा मिलेगी यहाँ के लोगों को कि एक ऐसी जगह पर वो रह रहे हैं जहाँ की एक प्रोस्पेक्टिव वैल्यू बहुत ज़्यादा है। मैं फरीदाबाद इनकम टैक्स बार का मीडिया सेल का चेयरमैन हूँ, अमित जैन एडवोकेट मेरा नाम है। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, इसमें हमारे जो इनकम टैक्स कमिश्नर साहब हैं वो भी आए। तो ऐसे इस तरह के कमिश्नरों के आने से हमारा मनोबल बढ़ता है, हमारे जो एडवोकेट्स हैं, CA हैं, जो मेंबर्स हैं, उनका मनोबल बढ़ता है। और हमारे जो प्रेसिडेंट हैं शशिकांत जी, मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छा मैनेजमेंट ने काफ़ी लॉबी को एक जगह इकट्ठा किया उन्होंने। इसमें क्या है कि जो इन्होंने फरीदाबाद ट्रेड 1 को है यहाँ एक प्रोग्राम किया, इससे क्या है कि उनका भी एक थोड़ा सा उनको भी उनके साथ हम जुड़ पाए, और काफ़ी सारे CAs हैं, एडवोकेट्स हैं यहाँ पर आए, और कमिश्नर साहब आए। तो उनकी जो समस्या है, एडवोकेट्स की जो समस्या है, जो इस ग्रुप की समस्या है, उन्होंने भी उनको बड़े ध्यान से कमिश्नर साहब ने सुना, और इन्होंने डायरी लॉन्च की है। तो इससे क्या है कि हर व्यक्ति पे वो डायरी पहुँच पाएगी। तो इस तरह के इवेंट से, प्रोग्राम से आदमी का ना मनोबल बढ़ जाता है। तो मैं इनका, श्रीकांत जी का, इनकी टीम का धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं देख रहा हूँ क्योंकि मैं एज ए मेंबर के रूप में कि ये पहले जो प्रेसिडेंट रहे उन्होंने काम बहुत अच्छा किया है, पर इन्होंने उस काम को और बढ़ाया है, क्योंकि एक युवा व्यक्ति, इन्होंने हर काम को एक अपडेट किया, हाईटेक किया है, ऑनलाइन सारी चीज़ें सिस्टम में की है, क्योंकि नए बच्चे हैं, नए लोग हैं, उनको नई चीज़ों की जानकारी है। तो मैं इनका विशेष को और इनकी टीम का धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू। मैं संजय चांडक, CA, मैं फिट बार का पास प्रेसिडेंट भी हूँ। और आज का दिन जो है हमारा, ये एक एनुअल इवेंट होता है जिसके अंदर हम लोग हर साल अपने फिट बार मेंबर्स की डायरी को रिलीज़ कराते हैं, जिसके अंदर फिट बार परिवार और इनकम टैक्स के सारे ऑफिसर्स वो दोनों इकट्ठे इस मंच पर आते हैं। और जो एक एनुअल फंक्शन है जो हमारा, इसमें हम लोग डायरी जो मेंबर को देते हैं उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन होती है, हर मेंबर के बारे में होती है। और इस तरह के हम कार्यक्रम साल के अंदर 2-3 लोग हम लोग करते हैं, जिसके अंदर होली मिलन भी होता है, न्यू ईयर फंक्शन भी होता है। उससे पहले ये एक इस तरह का दिवाली का फंक्शन, उसके बाद भी हम बीच में रखते हैं। तो आज एक ही छत के नीचे सभी लोग थे, और कमिश्नर साहब ने भी जो जिस तरीके से संबोधन किया, समझाया, बातचीत की, कितना बेनिफिट है आज। देखिए, हम लोगों का जो काम है, हम लोग जितने भी CA एडवोकेट्स हैं, हम लोग एक ब्रिज का काम करते हैं डिपार्टमेंट का और जो हमारे जो SSC हैं उनके बीच में। बिकॉज जैसे वकील का काम होता है अपने मुवक्किल के बारे में, जो भी उसको कहीं पे भी उसका सेफ, उसका इंटरेस्ट देखना होता है, कहीं पर वो गलती ना करे, और अगर गलती हुई है तो उसका केस हम लड़ें। तो कई दफ़ा जो कमिश्नर साहब से हम इस तरह की मीटिंग्स हमारी होती रहती हैं, जिसके अंदर हम अपने ग्रीवेंसेस अपने SSC की हम रखते हैं उनके साथ में, और वो उनका निदान उनसे हम करवाते हैं। तो मेरे ख्याल में हम जो ये प्लेटफॉर्म जो क्रिएट करते हैं उसमें यही रहता है कि हम दोनों का, हम चाहते हैं कि जो टैक्स बनता है वो टैक्स ले, लेकिन डिपार्टमेंट अननेसेसरी किसी को तकलीफ ना हो उसकी वजह से, उसका हम ग्रीवेंस को हम दूर कराने की कोशिश करते हैं।